नमस्कार। आज हम फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि नील्स बोर ने जो एटम का मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें ये परिकल्पना ली थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में घूर्णन गति करते हैं और इस घूर्णन गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के विद्युत आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। कक्षीय गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी क्वांटीकृत होता है। इसको भी नील्स बोर मॉडल में स्थापित किया गया था। साथ ही ऊर्जा के क्वांटीकरण की परिकल्पना भी वहां दी गई थी, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो परिणाम स्वरूप एच न्यू ऊर्जा के फोटोन का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, जहाँ न्यू फोटोन की आवृत्ति है और एच प्लैंक कांस्टेंट है, यह आप जानते हैं। जब यह अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जब यह कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। इस प्रकार कक्षीय जो ऊर्जा है, विभिन्न स्तरों में जो ऊर्जा है वो क्वांटीकृत होती है। इसको नील्स बोर के मॉडल में स्थापित किया गया। साथ ही अन्य अनेक परिस्थितियों में भी इस परिकल्पना का उपयोग किया जाता है। आज हम फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जो सर्वप्रथम ये सिद्ध करने में सक्षम हो पाया कि परमाणुओं में जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो विविक्त होते हैं। सन 1914 में फ्रैंक और हर्ट्ज ने इस प्रयोग को किया था। फ्रैंक हर्ट्ज का जो उपकरण है उसको हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं। एक ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, जिसके एक सिरे पर कैथोड सी से इलेक्ट्रॉन तापायनिक उत्सर्जन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये तापायनिक उत्सर्जन कैथोड के नज़दीक स्थित फिलामेंट को गर्म करके प्राप्त किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रिड तार, जिसे कैथोड के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा गया है, यहाँ विभव V1 हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। जब
ये इलेक्ट्रॉन इस विभव के कारण ग्रिड की ओर गति करता है, त्वरित होता है। ग्रिड पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उनकी गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से ½ mv² = eV1 के बराबर प्राप्त होगी। V1 यहाँ लगाया गया विभवांतर है जिसका मापन इस सोर्स के सिरों पर लगे हुए विभवांतर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अधिकांश जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्रिड को पार करके संग्राहक प्लेट P पर एकत्रित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के संग्रहण से बाह्य परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, जिसको परिपथ में स्थित एक एमीटर द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। संग्राहक प्लेट P का जो विभव है वो ग्रिड G के सापेक्ष, या हमने इसको V2 से दर्शाया हुआ है। V2 का मान सदैव V1 से कम रखा जाता है और इसका जो जनरल रिलेशन है वो इस तरह से है, P2 = V1 - ΔV, जहाँ ΔV की मान V1 से बहुत कम रखी जाती है। ये लगभग 0.5 वोल्ट के करीब रखा जाता है। इस मंदक विभव का उपयोग यह है कि यदि संग्राहक P पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी कम हो कि वे प्लेट P पर पहुंचने में समर्थ हों, परंतु चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं नेगेटिव विभवांतर है, इसके कारण ये प्रतिकर्षित होकर के प्लेट P पर नहीं पहुंच पाते हैं और फलस्वरूप बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार यदि अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रभावित ये विभव नहीं कर पाता और अधिकांश इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच करके बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। फ्रैंक हर्ट्ज के प्रयोग में ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर उपयोग में ली गई थी। कैथोड C से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो इस विभवांतर के कारण ग्रिड की ओर एक्सेलरेट होते हैं और इस एक्सेलरेशन के कारण जो रास्ते में Hg एटम्स होते हैं उनसे टकराते हैं। चूँकि मरकरी एटम्स का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से काफ़ी ज़्यादा होता है, अतः ये टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ हो तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर के पश्चात ऊर्जा उसकी टक्कर से पूर्व ऊर्जा के बराबर ही रहती है और ग्रिड G पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा eV1 ही बनी रहती है। लेकिन यदि टक्कर अप्रत्यास्थ हो, अर्थात टक्कर के कारण मरकरी एटम अपने मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी और तब ग्रिड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा eV1 से कम प्राप्त होगी। यदि eV1 का मान
ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी के बराबर हो या इससे थोड़ा अधिक हो तो ग्रिड G को पार करने वाले इलेक्ट्रॉन मंदक विभव डेल्टा V के कारण संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे और परिपथ में धारा प्राप्त नहीं होगी। इस पूरे प्रयोग में कैथोड ग्रिड के विभवांतर V1 को शून्य से धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और अमीटर में प्राप्त परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो अमीटर से प्राप्त ज्ञात कर ली जाती है। विभवांतर V1 और परिपथ में प्रवाहित धारा का जो परिणाम है उनको जब आलेखित करते हैं तो इस तरह के रिजल्ट हमको प्राप्त होते हैं। इस चित्र से हम देख रहे हैं कि जब V1 का मान बढ़ाया जाता है तो धारा के मान में वृद्धि होती है और जब V1 का मान 4.9 वोल्ट होता है तब धारा I में एकदम से गिरावट आ जाती है। इसका कारण यह है कि Hg एटम मरकरी एटम के मूल स्तर और प्रथम उत्तेजित स्तर में 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर होता है। अतः जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की टक्कर से मरकरी एटम उत्तेजित नहीं हो सकता और टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ बनी रहती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो अधिकांश इलेक्ट्रॉन टक्कर द्वारा अपनी ऊर्जा मरकरी एटम्स को दे देते हैं, जिससे मरकरी एटम अपने मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। ये सब ग्रिड के पास होता है। इस प्रकार इन अप्रत्यास्थ टक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन मंदक विभव के प्रभाव के कारण संग्राहक P तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे धारा के मान में तेजी से गिरावट आती है। यदि V1 के मान में और वृद्धि की जाए तब पुनः धारा में वृद्धि होने लगती है और V1 = 9.8 वोल्ट पर पुनः धारा I में गिरावट प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है कि कैथोड से उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन कैथोड और ग्रिड के बीच 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और अप्रत्यास्थ टक्कर के कारण ये ऊर्जा वह मरकरी परमाणुओं को स्थानांतरित कर देता है। तत्पश्चात ग्रिड की ओर बढ़ते हुए अपनी बची हुई दूरी पार करते करते पुनः 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त करके ग्रिड के पास मरकरी एटम से पुनः अप्रत्यास्थ टक्कर कर अपनी गतिज ऊर्जा खो देता है, जिसके कारण ये संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंच पाता है और इससे हमें
9.8 वोल्ट के पार धारा में तेजी से कमी प्राप्त होती है। हमें ये मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो वेव नंबर दिया जाता है उसका मान 8065 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। अतः 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ν1 बार वेव नंबर का मान 39518 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है। फ्रैंक हर्ट्ज ने मरकरी वेपर से प्राप्त प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके ये पाया कि जब V1 का मान 4.9 वोल्ट होता है तो मरकरी वेपर से प्राप्त स्पेक्ट्रम में वास्तव में इस तरंग संख्या के संगत स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है, जो ये सिद्ध करती है कि Hg परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अर्थात मरकरी एटम में ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं। फ्रैंक हर्ट्ज का ये प्रयोग अन्य गैसों और वाष्पों पर दोहराया गया और प्रत्येक बार परमाणुओं के लिए विविध ऊर्जा स्तरों की पुष्टि की गई। इस तरह से हम फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का जो विश्लेषण है उसके आधार पर ये सिद्ध करते हैं, प्रायोगिक रूप से सिद्ध करते हैं कि परमाणुओं के मध्य जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो विविक्त होते हैं और जो डिफरेंट ट्रांजिशंस होते हैं वो क्वांटीकृत ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।